यस। तो अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसके दो कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ओके। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, देखना कैपेसिटर्स अगर मैं कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दूं, एक के पीछे एक बराबर, हाँ। कुछ इस तरह से, और इसको मैं बैटरी लगा दूं यहाँ पे, तो मेरे पास अज्यूम करना C1 C2 और अप टू Cn मैंने सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक है। अब जैसे ही सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्ट करता हूं तो एक चीज याद रखना, इन सीरीज हम्म। वोल्टेज जो होता है, देखना वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इस कैपेसिटर के पास V1 वोल्टेज आ जाएगा, इसके पास हम्म। V2 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे Vn वोल्टेज आ जाएगा। ओके। राइट। तो देखना ये जो वोल्टेज है, हर एक वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ एवरी वोल्टेज। समझ में आ रहा है? मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसे, एक दैट वोल्टेज ये इज V इक्वल टू वोल्टेज। एडिशन ऑफ हाँ, अदर वोल्टेज। सीरीज में इसी तरह से होगा, सीरीज में हमें वोल्टेज की एडिशन करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, ओके। क्योंकि इसमें करंट सेम होता है और वोल्टेज अलग होता है, सीरीज में करंट सेम वोल्टेज अलग। ओके। 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 ठीक है, हाँ। तो टोटल वोल्टेज क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल वोल्टेज को लिख सकता हूं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। ओके। तो V1 को क्या लिख सकता हूं, अब देखना करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट है, करंट सेम है। ठीक है। हाँ। करंट सेम इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज सेम। राइट। तो V1 को मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय C1, V2 को लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय C2, और हाँ। Vn को लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय Cn। तो ये Q कैंसिल हो जाएगा और मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn। समझ में आ रहा है? राइट। तो देखना इन सीरीज में क्या होता है, अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो सर्किट का, तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of a series combination equals to the sum of reciprocals of the individual capacitance। समझ में आया? एक सेकंड, वो लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दो बस। Reciprocal of equivalent capacitance हाँ। is sum of reciprocal of individual capacitance। ओके। ओके। समझ में आ रहा है? हाँ। तो एक चीज हमेशा याद रखना, पॉइंट यहाँ पे हमेशा याद रखना होता है, सीरीज में क्या सेम होगा, करंट सेम, करेक्ट। वोल्टेज डिफरेंट। ओके। हम्म। करंट सेम इसका मतलब चार्ज सेम। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। अब यस। देखना पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में देखना कैपेसिटेंस हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में अगर मैं कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दूं, ये C1, ये C2 अप टू Cn। समझ में आ रहा है? हम्म। कुछ इस तरह से ज्वाइन करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, और इसको मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं इस तरह से। ठीक है। राइट। तो बैटरी रहेगी V। अब सीरीज में क्या से, सॉरी पैरेलल में क्या सेम रहेगा, इन पैरेलल वोल्टेज इज गोइंग टू बी सेम, करेक्ट। करंट इज डिफरेंट। हाँ। ठीक है, अगर वोल्टेज सेम है तो करंट अलग अलग है, मतलब जो भी टोटल करंट है, देखना अगर यहां से करंट निकल रहा है I, तो इस I को अलग अलग रास्ते मिलने वाले हैं। ठीक है, I1 ओके। I2 In। तो इस I को मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अप टू In। तो मैं यहां से चार्ज लिख सकता हूं, चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अप टू Qn। समझ में आ रहा है? हाँ।
अगर ये इस तरह से है तो देखना, तो Q को क्या लिख सकता हूँ, तो इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज बराबर Q इज इक्वल टू CV होता है। राइट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी, क्योंकि वोल्टेज सेम है बराबर ना। राइट। तो CN इंटू वी, तो यहाँ पे वी कॉमन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो ये सिंपल एडिशन हो रहा है हर एक कैपेसिटेंस का, समझ में आ रहा है। हाँ। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। ओके। हो गया। अरे एक फास्ट सेकंड लिखो, बस। थोड़ा फास्ट लिखो, तो बहुत स्लो लिख रहे हो तुम। हाँ सर, हाँ सर, हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया। ओके सर, डन। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स। फाइंडिंग potential difference
अक्रॉस द कैपेसिटर्स। ठीक है, इसमें फिर से दो केसेस, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, और दूसरा चीज होगा व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हाँ तो देखना, अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, सपोज करना कि मैं दो ही कैपेसिटर लेने वाला हूँ, ओके, सर्किट में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, सपोज दिस इज C1 दिस इज C2 और मैंने वोल्टेज लगाया है V। तो हमें पता है सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज मेरा डिवाइड होता है, बराबर ना। यस सर। तो यहाँ पे आएगा V1 और यहाँ पे आएगा V2। ठीक है, तो अज्यूम करना कि सर्किट में से Q चार्ज फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q। क्यों? तो देखना, अब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, बराबर। C2। यस। अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालूँ यहाँ पे तो ये होगा C2/C1 डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2। अगर मैं इसे उल्टा कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, हम्म। अब देखना वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं हम, व्हाट वी कैन राइट फॉर द वोल्टेज, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बराबर ना। राइट। ठीक है, नाउ लेकिन अपने पास चार्ज सेम है, तो इस Q को क्या लिख सकता हूँ, C1 इंटू V1, बराबर, करेक्ट। बराबर ना। और हाँ सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2 इंटू V2, चार्ज सेम है ना। हाँ हाँ। तो देखना, अगर मैं इन दोनों को ले लूँ, एक्चुअली देखा जाए तो इन दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ V1 बाई V2 इज इक्वल टू C2 बाई C1। ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ। तो मैं यहाँ पे V1 निकाल सकता हूँ। V1 आप किस तरह से निकालोगे, अगर आपको V1 पूछा गया हो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकालना है मुझे, ठीक है ना। हम्म। तो हाँ एक काम करते हैं, मुझे V1 निकालना है, तो देखना V1 इज इक्वल टू V माइनस V2। कैन आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम दिस इक्वेशन विच इज इक्वल टू C2 बाई C1 इंटू V1, बराबर ना। राइट राइट राइट। ठीक है, तो V2 की वैल्यू यहाँ पे रखना। एक काम करते हैं, रुको, इसे लेते ही नहीं इस साइड, इसी तरह से रख देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में रखना V इज इक्वल टू V1 प्लस C2 बाई C1 इंटू V1, बराबर। राइट। तो V1 मिल जाएगा 1 बाय C2, सॉरी 1 प्लस C2 बाय C1। ठीक है, यस। तो V1 कितना होगा, C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1। मैं यहाँ से V1 निकाल सकता हूँ, V1 इज ऑब्टेन्ड एज C1 इंटू V। कुछ उल्टा लिखा है क्या रे, जरा देखना। हाँ, उल्टा लिखा है हमने, यहाँ पे देखना, यहाँ पे गलत लिखा है। क्या गलत है? आई विल टेल यू, जस्ट होल्ड। मुझे V2 निकालना है, बराबर ना। हाँ तो V2 कितना बनेगा, V2 इधर गया तो ये V1 इंटू C1 बाई C2 होगा, बराबर। करेक्ट। देखना, अब अच्छी तरह से देखना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 को लिख सकता हूँ V1 इंटू C1 बाय C2। V1 कॉमन मुझे मिल जाएगा C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से V1 निकाल सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू, फिर से C1 लिखा, C2, हाँ, V इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। समझ में आ रहा है। ओके। ठीक है, हाँ तो सिमिलरली आई कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ V2। V2 की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्टली देखना, V2 की वैल्यू में लिख सकता हूँ, V2 इज इक्वल टू V इंटू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। समझ में आ रहा है।
C2 है ना हाँ उसमें? नहीं, तो देखो ना V1 में क्या है, न्यूमरेटर में C2 है ना। अच्छा हाँ। तो देखना जब मैं V1 निकाल रहा हूँ ना तो न्यूमरेटर में मेरा C2 रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट C1 प्लस C2 एंड मल्टीप्लाइड विद दिस वोल्टेज V। समझ में आ रहा है? हम्म हम्म तो दैट मीन्स ऑन द कैपेसिटर्स विल बी डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। ठीक है, तो इसे कुछ इस तरह से कहा जाता है। समझ में आएगा ये? यस सर। तो देखना अगर मुझे C1 के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है तो मैं सबसे पहले न्यूमरेटर में C2 ले लूंगा, उसको छोड़ के दूसरा वाला ले लूंगा और उसे डिवाइड कर दूंगा C1 प्लस C2 से। ओके ओके। ठीक है। यस सिमिलरली सर। V2 अगर निकालना है तो उसके अपोजिट वाला कैपेसिटेंस लूंगा C1 और डिवाइड करूंगा टोटल कैपेसिटेंस से C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाई करूंगा टोटल वोल्टेज V से। ठीक है। गॉट इट। तो ये तो था when connected in series. Now when it is connected in parallel, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होगा कुछ इस तरह से अपना सर्किट होगा। ओके, बराबर। तो ये पैरेलल यस। कनेक्शन है। ये C1 C2 पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा लेकिन हाँ चार्ज अलग होता है। करेक्ट। तो ये चार्ज देखना, ये अगर Q यहाँ से जा रहा है तो ये Q डिवाइड हो जाएगा Q1 एंड Q2। ठीक। ओके हाँ। नेक्स्ट C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, बराबर। हाँ हाँ नाउ फ्रॉम दिस सर्किट आई कैन राइट डाउन द Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। वोल्टेज सेम होता है लेकिन चार्ज अलग होता है, बराबर ना। हाँ। वन मोर थिंग, आई कैन राइट डाउन दिस Q1 विच इज इक्वल टू C1 इंटू V, बराबर। करेक्ट। और यहां से V निकाल सकता हूँ, V इज इक्वल टू Q1 बाय C1। सिमिलरली मैं इस V को लिख सकता हूँ Q2 बाय C2। कैन आई राइट दिस वे? वन समझ में आ रहा सेकेंड। है? पोटेंशियल वी सेम को है ना। Q1/C1 लिखा, तो वही वी को Q2/C2 भी लिखा। तो पोटेंशियल सेम है ना यहाँ पे। तो Q2 को क्या लिख सकता हूँ, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, ओके। बराबर ना। तो V हाँ फिर से निकल सकता है Q2 बाय C2। तो इसका ओके। LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा, बराबर। हाँ हाँ तो ये हो जाएगा Q1 बाय C1 इज इक्वल टू Q2 बाय C2। तो Q1 की वैल्यू निकाल दो, Q1 इज इक्वल टू C1 बाय C2 इंटू Q2। समझ में आ रहा है? हाँ। नाउ यू कैन पुट दिस इक्वेशन, ये ऊपर वाले इक्वेशन में हम रख सकते हैं इसे। ये क्या होगा फिर, इस इक्वेशन में रखना है। ओके। तो तो Q बनेगा Q2 इंटू C1 बाय C2 प्लस Q2, बराबर। Q1 की एक वैल्यू सेकेंड रखिए, सेकेंड। Q1 की वैल्यू रखिए यहाँ पे। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट तो गॉट इट गॉट Q2 इट। कॉमन मुझे मिल जाएगा C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C2, बराबर। राइट यस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखना मुझे Q2 मिलेगा, Q2 कितना मिलेगा, Q2 इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q। समझ में आ रहा है? यस। तो बाय यूजिंग द एनालॉजी आई कैन ऑब्टेन द Q1। Q1 इज इक्वल टू कितना होगा Q1? हाँ सी। एक सेकेंड। हाँ बोलो। C1 रहेगा ये, Q1 का निकाल रहे हैं ना। हाँ तो C1/C1 + C2 इंटू इंटू क्यू। Q। समझ में आ रहा है? यस यस यस। लिख लो इसे। हाँ सर।
यस सर, डन। ठीक है, तो देखना फिर से बताता हूँ इसे किस तरह से याद रखने का। तो देखना, कैपेसिटर सीरीज में है तो ठीक है, इस तरह से C1 C2 और ये वोल्टेज है V। तो मुझे वोल्टेज निकालना है, बराबर ना। हम्म। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है अक्रॉस C1 एंड C2। अगर मुझे C1 के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है V1, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, देखना। आई विल राइट V1। C1 के अपोजिट कौन सा कैपेसिटर है, C2, बराबर ना। हाँ। तो उसको मैं ले लूँगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और इसे ओके। डिवाइड कर दूंगा C1 प्लस C2 से, और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल वोल्टेज V से। समझ में आ रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। क्या किया देखना, मुझे तो V1 हमने निकालना है, तो सुनो V सुनो सुनो सुनो। V1 निकालना है तो C2 को सबसे पहले न्यूमरेटर में ले लूंगा और उसे डिवाइड कर दूंगा टोटल कैपेसिटेंस से, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ओके। ओके, वेट वेट वेट। तो V1 वी आर कैलकुलेटिंग, हम्म। तो हम लोग C1 लेंगे। C1 के नहीं, V1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम C2 लेंगे। तो जो V1 C1 को रिलेट किया, तो C1 के ऑपोजिट वाला लेंगे हाँ। न्यूमरेटर में। हाँ। उसको डिवाइड करेंगे दोनों के एडिशन से, क्योंकि वो यस। ऐड ही होता है वो। और हाँ। मल्टीप्लाइड, एंड देन दैट इज मल्टीप्लाइड बाय V, हाँ, वो टोटल V। तो यहाँ पे V2 बताना फिर से कितना होगा फिर। तो V2 विल बी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V। यस, करेक्ट, ये तो सीरीज वाला बेसिकली हो। V हाँ। और C को इन्वर्स करना है, हाँ। डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है। हाँ। तो ये सीरीज वाला हुआ। पैरेलल में क्या होगा देखना, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम है, बराबर। वोल्टेज इज सेम, हाँ, करंट तो करंट नहीं, चार्ज होगा वो। सेम ही है ना। तो ये C1 C2। अब पैरेलल में क्या है, अगर मुझे Q1 निकालना है, ठीक है, तो Q1 हाँ। के साथ में जो भी कैपेसिटर है मैं उसे ले लूंगा न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दूंगा टोटल से। समझ ओके। में आ रहा है, इसमें ये ओके। होगा। ओके। और Q2 कितना होगा, Q2 कितना होगा क्यू टू, बताना। C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। समझ में आया? हाँ। क्लियर? यस। क्वेश्चन दे दूं एक सिंपल वाला। श्योर। तो कंसीडर करना है 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, और इसको मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ 12 वोल्ट की। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू सर्किट, ओके। नेक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस C1 एंड C2। समझ में आ रहा है? हम्म। सो C1 है, C2 है, V भी है, बस। तो और क्या, कैलकुलेट करना है ना। ओके। तो देखना, चार्ज को लास्ट में कैलकुलेट करना, सबसे पहले ट्राई करना कि वोल्टेज अक्रॉस C1 C2 निकल जाए। करेक्ट, करेक्ट। तो पहले C1 का सपोज कैलकुलेट करना है हमको। हम्म। तो C1 मतलब 3 माइक्रोफैरड। नहीं, क्यों नहीं? सीरीज में है, मुझे उसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है यहाँ पे, बराबर ना, तो V1 निकालना है। तो V1 निकालना है तो हम्म। C2 अपॉन C1 प्लस C2 करेंगे, वो करेक्ट है। तो 6 माइक्रोफैरड अपॉन 6 प्लस 3 होल इन- मल्टीप्लाइड बाय 12। वो तो पता कितना? है, मैं बस एनीवेज। तो हाँ, 6 बाई तो 9 ये जो इंटू 12। निकलेगा, ये C1 के लिए ही निकलेगा ना। हाँ, C1 का वोल्टेज निकलेगा ये। हाँ, वही 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 वही, तो इसलिए तो बस। C1 के अक्रॉस वोल्टेज आएगा 8 वोल्ट। हाँ। अभी C2 के लिए मतलब V2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 12। ये आ जाएगा 4 वोल्ट। करेक्ट। ठीक है, तो हाँ। ये हुआ C1 C2 के अक्रॉस। मुझे क्या निकालना है, चार्ज फ्लोइंग निकालना है। हाँ। तो वो चार्ज फ्लोइंग निकालने के लिए मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो देखना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद सर्किट सिर्फ इतना ही हो जाएगा मेरा। तो मैं इसे नाम दे दूंगा C इक्विवेलेंट, और ये वोल्टेज रहेगा 12 वोल्ट। C इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में? um,
it will be 1, okay, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 वैसे है ना? यस यस, तो ये हो इन जाएगा। इंटू नहीं, प्लस है वो। हाँ प्लस है, प्लस, ठीक है। तो इट तो विल बी 1/8 प्लस 1/4। 1/8 क्यों? क्या हो गया? 1/8 क्यों बोल रहे हो? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, C1 C2 रहेगा, V1 V2 नहीं, माय बैड माय बैड माय बैड। हाँ ठीक है, सी करेक्ट। करंट कितना बना? 2 माइक्रोफैराड बराबर ना? हाँ, इसको वंस इनवर्स में क्यों कैलकुलेट करते हैं इसको सीधा? अभी तो अच्छा, ऑब्टेन किया ना हमने। ये क्या चीज है, यहाँ भी देखो टू ना। की वजह से, हाँ हाँ हाँ, गॉट इट, यस 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 यस। यहाँ पे हमने वही किया है ना। अरे गलती से भूल गया। हाँ नहीं नहीं, अभी क्लियर है, यस यस ठीक यस, है, हाँ हाँ। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द सी इक्विवेलेंट देन यू कैन कैलकुलेट द टोटल क्यू। टोटल क्यू किस तरह से मिलेगा? दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है बराबर ना? हाँ। तो क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी रहेगा। हम्म। सी इक्विवेलेंट कितना है? 2। माइक्रोफैराड, तो 10⁻⁻�6, और वोल्टेज कितना है? 12। 12। तो आंसर कितना आएगा? 24। 24 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बराबर। नहीं तो या फिर 24 माइक्रोफैरड भी लिख सकते हैं, नहीं, हाँ। कूलम क्यू है। माइक्रो कूलम, हाँ। हम्म, समझ में आया? यस सर, यस सर, यस, डेफिनेटली।
हो गया? ओके सर, डन। यस, यस सर। ओके, देखना और एक सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वही होगा, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू सर्किट। बट इधर 3 है। एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरह से हो गया क्या कुछ, V1 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, ऐसा कुछ होगा क्या? सॉरी, नहीं, अपोजिट वाला लेना है ना, C2 प्लस C3। वही तो, ऑपोजिट क्या रहेगा फिर? हाँ, C2 प्लस दोनों को C3 ऐड करना है ना हमें, वही सोच रहा था, एक कोई नहीं ले सकते। हाँ, दिस मेक्स सेंस। यस। गलत है। क्यों? ये जो प्रीवियस वाला मेथड किया है ना हमने, ये हाँ, मेथड सिर्फ वैलिड रहेगा अगर दो कैपेसिटर्स दो। हो। हाँ, ओके। ठीक है, तीन कैपेसिटर्स हो तो मुझे ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये ओके। जो किया है सीरीज का। तो देखना किस तरह से होगा। तो यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे ये वाला, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, तो देखना यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले हमने सी इक्विवेलेंट निकाला था, बराबर। हाँ। सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद मुझे यहाँ पे क्या निकालना होगा फिर, क्यू की तरफ मैं चल सकता हूँ, बराबर। अब ये थोड़ा सा टफ होगा क्वेश्चन, हम्म। तो एक कर सकते हैं यहाँ पे, देखना। ये तो कर नहीं सकते डेफिनेटली, तो एक काम करता हूँ मैं क्यों इसको, क्यों क्यों नहीं कर सकते भाई? वो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, 6 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा, इस 3 कैपेसिटर सिस्टम को मैं 2 कैपेसिटर सिस्टम में लेके आ सकता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं, एक सेकंड। देखना, मैंने यहाँ पे बॉक्स किया है ना, हाँ, इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा। तो फिर उसको और 3 को करेंगे ऐसा? नहीं नहीं नहीं, उसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 1/6 डिवाइडेड बाय 1/9, बराबर ना। समझ में आ रहा है? इसका ही मैं इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ ना। 3 समझ प्लस में, 2 क्यों? अरे एलसीएम निकाला ना मैंने, 18। अच्छा, मुझे लगा उधर का 3 ऐड किया नहीं जैसे। नहीं नहीं, एलसीएम निकाला, तो सी नहीं ना। इक्विवेलेंट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर चीज का 18/5, बराबर। तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूँ, किस तरह से, मैंने इन दोनों का सी इक्विवेलेंट निकाला ना, तो मुझे सर्किट मिलेगा इस तरह से, बराबर। बट ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि चलेगा, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, मैं मेथड बता रहा हूँ। फिर हम 3 और 6 का लेके 9 के हाँ साथ कर हाँ, सकते थे कर ना? सकते, इट्स योर चॉइस। मुझे क्या करना है, 3 कैपेसिटर सिस्टम को 2 कैपेसिटर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 3 और 9 लेके 6 के साथ नहीं कर सकते ना? यस, बट कर सकते हैं। कैसे कर सकते? बीच में है ना 6 अरे तो। क्या हुआ, आगे कनेक्ट करो या पीछे कनेक्ट करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर्किट को सीरीज में है ना, तो चार्ज तो सेम ही फ्लो होगा। ठीक है, ठीक है। कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो ये कितना बना, 18/5 माइक्रोफैरेड, बराबर। हम्म। तो देखना, ये 2 कैपेसिटर सिस्टम बना, हम्म। तो मैं V1 V2 निकाल सकता हूँ। हम्म। ये बनेगा V1 और इस कॉम्बिनेशन का V2 मिलेगा मुझे, बराबर ना। हाँ। तो V1 कितना होगा, V1 इज इक्वल टू 18/5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 18/5, समझ में आ रहा है, इनटू टोटल वोल्टेज V। सही किया मैंने? हाँ। तो ये कितना होगा, तो ये बनेगा 18 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 12। ओके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इसे 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, बराबर ना। हाँ। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो V1 का वोल्टेज मुझे मिल जाएगा।
ठीक। हाँ तो एक तो वोल्टेज मिल गया। अब मैं इसी वोल्टेज से चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट निकाल सकता हूँ, क्योंकि चार्ज तो सेम रहेगा, बराबर ना। सीरीज में चार्ज सेम। सही बोल रहा हूँ मैं? यस। तो देखना Q इज इक्वल टू, मैं C1 V1 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना? हाँ हाँ लिख सकते हैं। हाँ। तो C1 कितना है अपने पास? 3 माइक्रोफैरेड। और V1 कितना आया है? 6/11 × 12। तो मुझे यहाँ से चार्ज मिल जाएगा, कितना होगा? तो वो हो जाएगा 18 × 12 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10⁻⁻6। अब ये क्या होगा? 11.09, सॉरी 1.09 मल्टीप्लाइड विथ 18, इतना ही होगा ना, अगर 12 हाँ को 11 से डिवाइड कर दूं तो। करेक्ट करेक्ट। ओके। तो अब क्या इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 18 मल्टीप्लाइड विथ 1.09। तो मुझे आंसर मिल जाएगा 19.62 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो इतना चार्ज सर्किट से फ्लो होगा। ओके। ठीक। ओके आई गेट द प्रोसीजर, इट मेक्स सेंस आल्सो। मुझे हाँ। खुद से सॉल्व करना है क्योंकि आई डोंट नो, कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। चार होते तो क्या करते हैं? तो फिर दो दो के दो टुकड़े करते हैं। तो दो को कंबाइन करके उनका दो करते हाँ। हैं, बट ऐसा नहीं करते कि दो लेंगे फिर वो दो वाला एक से करके फिर उसको एक। हाँ कर सकते, इट्स यूर चॉइस, ये डिपेंड करेगा। बट लेंदी अगर, होगा ना, बस हाँ अगर दैट्स द ओनली डिफरेंस। चार का अगर देंगे ना तो 1+3 में कन्वर्ट करना। हाँ मैं 1+, तो 3 का कैसे करेंगे? उसके लिए भी दो तो को सी अलग ही लेंगे। इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना 3 का। तो सीधा इसका क्यों नहीं निकाला फिर? अभी देखो, ये तो हुआ, यही इजी प्रोसीजर है इसमें। ठीक है, हम्म समझ में आ रहा है क्या? यही इजी प्रोसीजर है। अब क्या हुआ, ये जो इक्विवेलेंट आया है 18/5 माइक्रोफैरेड, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? V2। ठीक। तो देखना टोटल V इज इक्वल टू V1 + V2, बराबर ना। हम्म तो V कितना है? 12। V2 कितना आया है, सॉरी V1 कितना आया है? तो वो आया है 6 × 1.09। 6 × 1.09, तो ये मुझे मिल जाएगा अराउंड 6.54। तो मुझे V2 मिल जाएगा 12 - 6.54। हम्म, तो आंसर कितना आएगा? तो V2 here you will get around 5.46, बराबर। हाँ ठीक है। अगर ये इस तरह से मिलता है मुझे, तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ देखना। अब मैं इसको फिर से एक्सपांड करूंगा, एक्सपांड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? एक्चुअल में देखा जाए तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है? V2 है, बराबर ना, टोटल वोल्टेज। तो फिर से मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, सिर्फ अब रिमेनिंग दो ही ले लूंगा, बराबर। हाँ हाँ। रिमेनिंग दो पहले का काम हो चुका है। रिमेनिंग दो कौन से? यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे 9 माइक्रोफैरेड। और इन दोनों के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है? 5.46, बराबर। हाँ तो देखना फिर से ये टू कैपेसिटर सिस्टम बना, बराबर ना। हाँ। तो अज्यूम करना कि अब ये कुछ इस तरह से है। मैं इसके अक्रॉस कंसीडर कर रहा हूँ, क्या कंसीडर करते हैं इसे? V2। एक काम करता हूँ, ये V3 कंसीडर करता हूँ, ये V4, क्योंकि ऑलरेडी हमने V1 V2 ले लिया है, बराबर। हाँ समझ में आया? अब देखना फिर से टू कैपेसिटर सिस्टम बन रहा है, बराबर ना। हाँ तो फिर से मैं V3 निकाल सकता हूँ। V3 निकालने के लिए उसके अपोजिट वाला डिवाइडेड बाय टोटल वाला और मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज। ओके। ओके। तो इजी बट बनेगा ना यही। ये करने का देखना इसी से इजी होगा, यहाँ पे कोई दूसरा चांस बनता ही नहीं है। V4। अरे मैंने अज्यूम कर लिया है सिर्फ, क्योंकि V2 ऑलरेडी यूज किया था ना मैंने। अच्छा अच्छा ओके। तो V2 कितना है अपना? ये है। हाँ हाँ तो हाँ। यहाँ पे V3 V4 ले लिया मैंने, ओके। टू तो अवॉइड द कंफ्यूजन।
Okay, I understood that part. तो ये कितना मिलेगा, तो मुझे ये मिलेगा 3.276 अगर वैसे सॉल्व करो। ठीक। और V4 कितना मिलेगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6 इंटू 5.46 कितना होगा ये, तो इट विल बी अराउंड 2.184 2.184 वोल्ट। ओके, ठीक है ना, काम हल्का हुआ ना अपना। I guess कि वैसे ही है ये भी। तो क्या किया हमने, 3 को 2 में कन्वर्ट किया पहले, उसमें से एक को निकाल लिया हमने, बराबर ना। तो दूसरे को हाँ। हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, Yes, I understand. लिख लो इसे अब, जल्दी लिखना थोड़ा सा। हाँ, अगर ऐसे स्पीड से चलेंगे ना तो अगले साल खत्म होगा सिलेबस। मैं लिख रहा नहीं हूँ, मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ बस। हाँ, एक डाउट है, हाँ बोलो। वो हमने जो फर्स्ट जो क्रॉस आउट किया वो क्यों नहीं चलेगा? अगर देखना उसके हिसाब से करना है ना, ये लिख लिया क्या, प्रोसीजर में बता देता हूँ, देखना। ठीक है। लिख लिया इसे। लिखा नहीं है बट जस्ट कम बैक टू इट ना। हाँ, तो सपोज करना कि इस तरह से 3 कैपेसिटर्स है। अब मैं जनरलाइज ले रहा हूँ बहुत, ओके। हम्म, C1 C2 C3 और ये वोल्टेज है V। तो सबसे पहले मैं C इक्विवेलेंट निकालूंगा इसका। C इक्विवेलेंट कितना होगा देखना, 1 बाय वन C1 बाय प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। करेक्ट तो अब करेक्ट। जिसे ग्रुप में ये करेंगे, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ, ठीक है। ओके। तो ये कितना होगा, ये होगा C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय C2 इंटू C3, ओके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर अब इनका दे दूंगा, तो ये हो जाएगा C2 इंटू C3 प्लस
ये C1 C2 प्लस C1 C3 बराबर ना। हाँ ब्रैकेट ओपन किया तो हाँ। हाँ, तो नीचे कितना हो जाएगा C1 C2 C3। करेक्ट। तो C इक्वलेंट कितना बनेगा C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 C2 C3 C1 C3। ठीक है, करेक्ट। हाँ। तो ये C इक्वलेंट मिला। हाँ। ना फॉर द वोल्टेज, अब देखना कितना बड़ा होगा ये। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर ना। हाँ। हम ये बाद में यूज करेंगे इसको, जैसे हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन जो टोटल चार्ज है Q, मैं उसे लिख सकता हूँ C1 V1, या फिर Q इज इक्वल टू C2 V2, या फिर Q इज इक्वल टू C3 V3 बराबर। हाँ। अब इन दो दो का कॉम्बिनेशन करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन और उसके बाद अ, इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये होगा C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 बराबर, और ये होगा C2 V2 इज इक्वल टू C3 V3। तो मैं यहां से कोई भी एक निकाल लेता हूँ, V1 इज इक्वल टू C2/C1 इंटू V2 बराबर, और ओके। यहां से मैं V3 निकाल लेता हूँ, विच इज इक्वल टू C2/C3 इंटू V2। अब मैं V1 V3 की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, वो होगा C2/C1 इंटू V2 प्लस V2 प्लस C2/C3 इंटू V2 बराबर। हाँ। V2 कॉमन निकलेगा, मुझे मिलेगा C2/C1 प्लस 1 C2/C3। तो अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये कितना आ रहा आएगा देखना, तो वन साइड में ले लेता हूँ C2 C3 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 C3। समझ में आ रहा है। ए। हाँ हाँ। करेक्ट करेक्ट है। अब ये होगा C1 C3 प्लस C2 C3 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 C3। समझ में आया। हाँ। तो V2 कितना होगा, V2 इज इक्वल टू C1 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3 इंटू V। तो देखो, हमने जो क्रॉस किया था, क्रॉस वाला फॉर्मूला क्या था, वो गलत था ना। एक्चुअल में फॉर्मूला ये आएगा। C1 C3 आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि उसका ऑपोजिट। अपोजिट हम V2 निकाला ना, हाँ। अपोजिट वालों का क्या करना है, आपको प्रोडक्ट लेना है, और नीचे क्या होगा, हर एक का प्रोडक्ट लेके उसको ऐड करना है। हम्म। तो ये तो बहुत तो लेंदी। न्यूमरेटर में। अच्छा। अच्छा ये V2 के लिए निकाला ना, हाँ मैं वही सोच रहा था, क्योंकि मेरे को लगा V1 है वो, तो न्यूमरेटर में C1 नहीं आएगा। अगर V1 होता तो न्यूमरेटर में C2 C3 आता है ना, बराबर और अगर V3 है तो C1 C2 होता, डिनोमिनेटर बराबर। सेम और मल्टीप्लाइड बाय V है। जी, ठीक है, हम्म। क्लियर। तो एंड में वही होता है जो मैं हाँ, कह। तो देखना है कितना बड़ा हो रहा है। तो ये जनरलाइज्ड फार्मूला कंसिडर कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, ये बड़ा होगा, इसे जनरलाइज कंसीडर मत करना, ये वाला ही मेथड यूज करना। ये बहुत अच्छा इजी है। अच्छा 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 अच्छा। इसमें देखना कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, लॉजिक लगा ज़्यादा के नहीं है, करे। हाँ, बराबर है। लॉजिक लगाया हमने। वो लॉजिक ही क्रॉस चेक इन द सेंस लाइक समझाना। ठीक है, चलो लिख लो इसे, ये वाला भी लिख लो, आगे वाला भी लिख लो। वो लिखो क्या? हाँ, वो भी लिख लो, डाउट क्लियर हो जाएगा फिर। अच्छा वो वापस लिखो जा। ये अच्छा नहीं, होगा पहले अगर, ये लिखो। हाँ,
ओके सर, वो दूसरा वाला दिखा दो। पर इसका कभी फायदा नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो अगेन इट विल बी सो टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो भी लिख लेता हूँ, मतलब कभी आगे नहीं होना हम्म। चाहिए, नहीं डाउट। डन सर। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट, फाइंडिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम्म, ठीक है, तो देखना अब इसमें क्या होता है, आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा कैपेसिटेंस का। हम्म, कुछ इस तरह से है सर्किट।
ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो सारे वैल्यूज माइक्रोफैरेड में है, याद रखना। मैं यहाँ पे नहीं लिख, एक जगह पे लिख देता हूँ, बाकी पे नहीं। 6, ये 6, ये भी 6, ये 2 और ये 3। और क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, तो हम उसे लिखते हैं सी ए बी। ठीक है, ओके। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी हमें पूछा है। हम्म, तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको सर्किट हर स्टेप में रीड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे देखना, मुझे कुछ चीजें दिख रही है। ये वाला 6 और ये वाला 6 सीरीज में दिख रहा है, बराबर। हाँ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये 2 और 6 भी तो सीरीज में दिख रहा है, राइट। लेकिन नहीं, मुझे कहाँ पे पूछा है, इन दोनों के बीच में पूछा है। एक्चुअली यहाँ पे एक वायर होगा और यहाँ पे एक वायर होगा एक्स्ट्रा, हम अज्यूम कर सकते हैं। दिया नहीं है लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं। ओके, ओके। तो देखना, अब ये दिख रहा है कि आपको 6 और 2 हम्म। सीरीज में दिख रहा है क्या? 6 और 2 यहाँ पे नहीं, क्योंकि रास्ता अलग मिल रहा है ना चार्ज को। मेक सेंस। देखना, सीरीज में चार्ज सेम फ्लो होना चाहिए, बराबर। राइट। अगर यहाँ से कुछ चार्ज भेजते हो तो इस चार्ज को दो रास्ते मिल रहे, तो ये मतलब सीरीज में होगा ही नहीं, बराबर। राइट। तो ये ऊपर वाला 6 और ये 6 सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/6, बराबर ना। तो C इक्विवेलेंट 1, तो ये कितना हो जाएगा? तो इट विल बिकम एज 2/6, दैट इज 1/3। तो C इक्विवेलेंट 1 कितना हुआ? 3। तो अगेन आई विल रीड्रॉ द सर्किट। मैं सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूँ किस तरह से? तो किसी भी शेप का आप वायर ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। मैं सिंपल यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ, बराबर। इन दोनों के बीच में था ये। हाँ। नेक्स्ट, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये हाँ। अंदर वाला 3, ये वायर इधर, ये 2 इधर, ये 6 इधर। ओके, हाँ। ठीक है। तो ये कितना आया? ये 3 आया, ये 3 आया। यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब ये 3 और ये 3 क्या दिख रहा है आपको? पैरेलल में दिख रहा है क्या? हाँ, काइंड ऑफ। लाइक हाँ, बराबर, पैरेलल में दिख रहा है वैसे। पैरेलल हाँ। में दिख रहा है, तो ये पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना बनेगा? पैरेलल का इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है? सिंपल एडिशन होती है, बराबर ना। तो 6, राइट। ठीक है। अगर ये 6 है तो फिर से अपना सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, इन दोनों का मिला के एक ही वायर। ओके, हाँ। तो यहाँ पे अ, एक मिनट अच्छी तरह से निकालता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे बराबर ना। राइट। तो ये बनेगा 6, ये है अपना 6 और ये है अपना 2, 2 ही है ना, हाँ। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब देखना, ये 6 और ये 6 सीरीज में आ रहा है, राइट। तो सीरीज में फिर से 6 6 का कितना होगा? 3। सीरीज में। नहीं, सीरीज में कितना? 1 3 आता है ना आंसर। हमने किया था ना इसके पहले, सबसे पहले सीरीज वाला, हाँ। हाँ। तो 3 आएगा। तो देखना, तो फिर यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट और ये 6 6, मैं इसको कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 2। तो क्या दिख रहा है आपको? 3 और 2 पैरेलल। हम्म। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर कितना आएगा? दो पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है? सिंपल एडिशन, बराबर ना। हाँ। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मुझे आंसर कितना मिलेगा? सी इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 5 माइक्रोफैरेड। तो आंसर कितना होगा? सी ए बी इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। समझ में आया? यस। लिख लो इसे, ये बहुत हाँ। इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। राइट।
यस सर डन। ठीक है।